हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आईक्यू सीरीज के अंतर्गत रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कह सकते हैं, सब टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आते हैं। उसी सीरीज में आज हम नंबर एनालॉगी को पढ़ने वाले हैं। लीटर एनालॉगी हम कल पढ़ चुके हैं, लास्ट सेशन आप देख सकते हैं। इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे हम आज नंबर एनालॉगी पर डिस्कशन करने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले पे आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने एग्जाम्स में बहुत देखा होगा। ये देखने में आसान होते हैं, लेकिन आपने ये पाया होगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो डिटेल्ड क्वेश्चंस की जगह इसमें अधिक समय हमें लग जाता है। जब आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हो, जब आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हो, सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया हो, तो उसमें कम समय लगता है। ये आपको एग्जाम्स देने के बाद अनुभव से पता चलेगा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर समय से लॉजिक क्रैक नहीं होता है, समय से हमें ये पता नहीं चलता कि किस पैटर्न के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें मोर देन 1 मिनट, मोर देन 2 मिनट्स इसमें लग जाता है। और कभी कभी तो कुछ केसेस में अगर कोई क्वेश्चन उलझता है, कोई क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बन रहा है, तो अगर आप पूरे एग्जाम टाइम में केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में देखे होंगे कि रीजनिंग में खास तौर पर रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक सर्कल आपको दिया है, उसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 हिस्से उसके दिए हैं। यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है 84, यहाँ पर लिखा है 93, फिर आपसे पूछा है यहाँ क्या आएगा। तो इसको क्रैक करना बहुत ही जटिल काम है। उसी तरीके से ये एनालॉगी का एक हिस्सा है, इसे मिसिंग नंबर्स बोलते हैं या मिसिंग टर्म्स बोलते हैं। ये हमारा एनालॉगी का एक पार्ट है जिसमें हमें एक रिलेशन दी हुई होती है दो ग्रुप के बीच में यहाँ पर, और एक रिलेशन उसी के बेस पे हमें अगली वाली टर्म फाइंड करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो था हमारे टॉपिक का छोटा सा ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है 1 4 6 7 5। इसको 3 6 8 9 7 लिखा जाना है। तो क्या लॉजिक होगा इन दोनों के बीच में? हमने 1 4 6 7 5 को 3 6 8 9 7 लिखा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हमें कुछ लॉजिक पता चलता है? तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं, तो एक को यहाँ पर 3 लिखा जा सकता है, 4 को यहाँ 6 लिखा जा सकता है 2 जोड़कर, 6 को 8 लिखा जा सकता है 2 जोड़कर, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 लिखा जा सकता है, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 लिखा जा सकता है। इस तरीके से इन्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस हिस्से को 2 जोड़कर, हर एक डिजिट में 2 जोड़कर अगला वाला जो ग्रुप हमने फाइंड कर लिया है। अगर हमें ये लॉजिक पता चलता है तो आंसर तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया इसका फाइंड करना। 3 + 2 5 होगा। ठीक है, 5 तीन ऑप्शंस में है, इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को इसी तरह अप्रोच करना है, एलिमिनेट करके, पूरा नहीं सॉल्व करना रहता। अब सारा आप इसमें प्लस प्लस करके, या ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने के बाद एक ऑप्शन निकालते हैं, फिर उसको टिक करते हैं, तो एक प्रोसेस लंबी हो जाती है। जबकि अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो थोड़ा सा समय बच जाता है। अगर मैं 5 + 2 करूंगा तो 7 हो जाएगा, 7 सभी में, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो केवल दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड 2 और थर्ड। अब मैं थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ, 7 + 2 9, और तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। और कई बार क्या होता है ना कि पहले दूसरे लेटर में, पहले दूसरे नंबर में ही हमें आंसर मिल जाता है एलिमिनेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा है 1632 4284। अब इसके बीच में हमें लॉजिक पता करना है कि क्या लॉजिक होगा तो ये आंसर हमारे पास आया है। तो अगर मैं इनको देखूं तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि 1 का 4 लिखा है, 6 का 2, 3 का 8, 2 का 4। अगर हम पिछले वाले लॉजिक की बात करें, प्लस कर लेते हैं या -4 कर लेते हैं, यहाँ पर +5 कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 5, यहाँ पर +6 कर लेते हैं या -6 कर लेते हैं, तब तो ये हमारा पैटर्न बनता। अगर मैं यहाँ पर फिर से +2 करूंगा तो ये सीरीज जो है गड़बड़ गई, खराब हो गई। -2 करूंगा तो 2 - 2 यहाँ तो 0 होना चाहिए। तो ये इस तरह के लॉजिक से नहीं होगा, हमें दूसरे तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा। किसी चीज का स्क्वायर है क्या, किसी स्क्वायर में इसका कोई पॉसिबिलिटीज है, किस तरह की संभावना इसमें हो सकती है।
मुझे यहाँ पर एक लॉजिक दिख रहा है कि 16 लिखा है फिर 32 लिखा है, ऐसा तो नहीं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर कर यहाँ 32 लाया गया हो, और यहाँ 42 का 84 लिखा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके 84 लाया गया हो, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर हो। तो हमें इस तरह का पेयर फाइंड करना है जिसमें देखिए यहाँ 15 लिखा है, 15 में मल्टीप्लाई बाय 2 करके 30 लाया है। तो ऐसा हमें ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें यही व्यवस्था हो कि दो डिजिट जो है, पहली दो डिजिट जो है, पहले दो नंबर्स जो हैं उनमें मल्टीप्लाई 2 करने पे दूसरा ग्रुप आ जाना चाहिए, जो दो डिजिट आखिरी वाला ग्रुप है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ 35 का डबल तो 70 होता है, 34 का डबल हमारे पास हो जाएगा 68, 36 का 78 होता है क्या, 32 का 48 होता है, कौन सा ऑप्शन होगा इस केस में? ठीक है, 35 का 70, 34 का 68, और ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये हमारा आंसर होगा इस केस में। सेकंड वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला आंसर हमारा होगा। 34 का डबल 68, वो हमने पहले उसमें ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी सीरीज में है। देखिए साथ में सॉल्व करेंगे तो सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर आप सिर्फ बैठ के देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी और आपको कोई रिजल्ट इससे मिलेगा नहीं बहुत अच्छा। ठीक है, साथ में सॉल्व करें। ये सेशन जो है लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम आपके साथ रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, किसी टॉपिक पर आपसे डिस्कशन होता है, तो आप इसका लाभ लें प्रॉपर। अगर हम बात करें इसकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर एक मिसिंग टर्म नंबर है, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया है कि 563 को 7 लिखा गया है। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबल केस है कि 7 का क्यूब क्या होता है वो मैं इमेजिन करूं, 7 के क्यूब से कोई रिलेशन इसका है, या 7 के स्क्वायर से कोई रिलेशन इसका है, या मैं सभी नंबर्स का सम कर दूं, 5 प्लस 6 प्लस 3 कितना बनता है। मैं अगर इन सभी को प्लस कर देता हूं तो यहाँ बनता है 11, 14, 14 बनता है। और ये इसका रिलेशन हो सकता है कि ये 14 का हाफ लिखा हो यहाँ पर 7। अगर हम बात करें इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्या, 9 प्लस 16 और 16, 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो गया हमारे पास 8। तो 8 क्या हमारे पास ऑप्शन में है, तो 8 जो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप लॉजिक क्रैक कर लेते हैं तो बहुत आसान ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा चैप्टर जो है एक तरीके से कह सकते हैं आसान है, अगर आपको लॉजिक्स फाइंड करने में दिक्कत ना हो। 27 का डबल तो 54 होता है, 62 हमें फाइंड करना है कि 62 के साथ क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास दिया है 52, तो अगर मैं इसका रिलेशन पता करूँ 52 का 2700 से, अगर ये 54 होता तो हम ये समझते कि ये 27 जो है इसका हाफ करके लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ 54 नहीं है, 52 है। अगर मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि इन दोनों को प्लस कर दूं और फिर 9 मेरे पास आया, दोनों को प्लस करने पे 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, उसके बाद डबल ज़ीरो लगा लेंगे। अगर मैं यही लॉजिक इसमें अप्लाई करता हूँ, दोनों को 8 कर लेते हैं, यहाँ हो गया हमारे पास 8, और 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, तो जीरो के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो लॉजिक है कि ये फर्स्ट टू टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट टू डिजिट जो हम फाइंड कर रहे हैं, इससे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। हमें क्या करना होगा इस केस में कि हम इसको अगर इस तरीके से समझें कि 52 का स्क्वायर के आसपास क्या ये नंबर है, तो 52 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आप 52 का स्क्वायर नहीं जानते तो आप एक मेथड है उसका हेल्प ले सकते हैं। 52 मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो कि 50 से 2 ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और 2 का स्क्वायर होता है 04, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा 25, जो कि 50 का हाफ होना चाहिए, और उसमें मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा तो 2704 मेरे पास आंसर आता है। ये जो कंप्लीट डिजिट दोनों पेयर में लिखिए, 2704 मेरा आंसर आता है। तो 52 का स्क्वायर है जो 2704, और यहाँ लिखा है 2700, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें से 4 माइनस किया गया होगा। इसी तरीके से अगर मुझे 62 का स्क्वायर निकालना है तो वही अप्रोच हम फिर से लेंगे। ये 62 मैंने यहाँ पर लिखा, 62 का स्क्वायर हमें पता करना है, जो कि 50 से 12 ज़्यादा है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर 2 डिजिट इस तरफ और एक इस तरफ हम लिखेंगे। उसके बाद 25 प्लस 12,
यहाँ पर लिखेंगे ये 50 का हाफ है और ये 50 से 12 ज़्यादा है, 12 हमने यहाँ पर लिखा। और अगर हम इसको सम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 37, तो 38 44, और 38 44 में से 4 माइनस करेंगे जैसा कि इसमें किया गया है, तो हमारा आंसर आएगा 3840, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप एसएससी जेई, एई जेई एग्जाम्स, स्टेट एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है उससे जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कोर्स की और भी डिटेल्स, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप भोपाल सेंटर में आकर ज्वाइन नहीं कर सकते क्लासेस, तो आप हमारी ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। एईसी प्लस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज के साथ फ्री स्टडी मटेरियल और कैप्सूल कोर्स जैसे रिवीजन कोर्सेज का भी लाभ वहाँ पर ले सकते हैं, क्रैश कोर्स टाइप। अगर आपको इस एप्लीकेशन को कोई दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, तो आप इन क्यूआर कोड की हेल्प से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर एईसी प्लस सर्च करेंगे तो भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ चुका है, 923 20 683, और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसका हमें आंसर बताना है। तो क्या आंसर होगा, किस तरीके से हम इसका लॉजिक फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं, साथ में कोशिश करें क्या आंसर हो सकता है इसका। अगर मैं सभी को प्लस कर दूँ तो 20 आएगा। 9 + 2 + 3 कितना होता है, 11 + 3 14, तो ये तो 6 कम है लगभग। ठीक है, तो 6 अगर प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं प्लस करूँ 6 + 8 + 3, तो यहाँ हो जाएगा ये 17, और इसमें 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। क्या 23 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये समझे कि ये 6 कहाँ से आया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्लस कर लें 9 + 2 11, और इसमें प्लस कर दें हम 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो ये हो जाएगा 20। अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से करें कि 6 + 8 होता है यहाँ पर 14, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं 9, तो ये हो जाएगा 23। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 121 1089 147, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, ये अगर 11 का स्क्वायर हो तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉसिबल हो। उस केस में हम ये स्क्वायर वाली थ्योरी जो है इसको रद्द करते हैं। अगली एक लगाते हैं कि 1 + 2 + 1, अगर हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्यूब किसी भी तरीके से 1089 के आसपास नहीं। मेरे को यूनिट डिजिट पे 9 दिख रहा था, तो मैंने क्या किया 121 × 9 कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 8, 9 2 जा 18, और यहाँ पर आ गया 1, 9 1, और ये हो गया 10। तो मुझे ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर नंबर में सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई भी अगर हम कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं 147 में 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ऑप्शन हमारा किसी से मेल खाता है? यहाँ पर हो गया 63, और यहाँ पर हो गया हमारा 4 9, और 9 1 जा 9, और ये इसमें 4 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 1 3 2 3, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 502401, और यहाँ पर 60, और उसके बाद हमारे पास अगली टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें आप किस तरीके से सोच सकते हैं। अगर मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये उसके बहुत आसपास है।
तो अगर आपको स्क्वायर्स का ठीक ठाक नॉलेज है तो आप ये पता कर पाएंगे कि 49 का जो स्क्वायर है वो 2401 होता है। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको अगर 49 का स्क्वायर कंफर्म करना है तो 49 का स्क्वायर पता करने के लिए आप ये करेंगे 49 को 50 से कंपेयर करें। 50 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा वन ये एक कम है, बस एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, ये यहाँ पर एक का स्क्वायर होगा 01। अगर बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने जैसा कि प्रीवियसली डिस्कस किया है कि यहाँ पर 25 आएगा जो कि 50 का हाफ है, उसमें से यही वाला 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 24 और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ पर 50 दिया है और यहाँ पर 49 का स्क्वायर हमसे यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें किसका स्क्वायर बताना है, 59 का स्क्वायर बताना है। 59 का स्क्वायर बताने के लिए क्या है, 59 मैंने यहाँ पर लिखा, हर बार हम वो 50 वगैरह नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और यहाँ लिखता हूँ मैं 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 34। तो 3481 हमारा आंसर होना चाहिए, 3481 हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यू जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है वो 50 से अगर कम है तो हम 25 से माइनस करेंगे, और अगर वो वैल्यू 50 से ज्यादा है, जैसे अगर हमने देखा कि 54 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो 54 50 से 4 ज्यादा है, 4 यहाँ लिख सकते हैं, या अगर नहीं भी लिखे आप प्रोसेस अगर समझ गए हैं एक बार तो आप सीधा सीधा देखें कि 54 जो है 50 से 4 ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा 16 4 का स्क्वायर, और ये 25 में यही वाला 4 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2916 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 9164, क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद 36। 9164 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वही रिलेशन हमें पता करना है 36 के लिए किस नंबर का होगा। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं या इसमें से इसको सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 36 आया होगा ये 6 से बना होगा, 6 का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ 8 का स्क्वायर है यहाँ 6 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 6 हो वो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन जो है, जिनका घटाव जो है 6 के बराबर हो, तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इसको घटाने पे 6 नहीं आएगा, इसको घटाने पे 1 आएगा, इसको घटाने पे 5 आएगा और 9 माइनस 3 करने पे 6 आएगा, और ये इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह, इस पर्टिकुलर प्लेस पर 93 हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं करना है, असाइनमेंट के तौर पे आपको ये दिया जाता है। इसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कोई कोर्स की आप डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए जो स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद, आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।